हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा फ्रॉम केमिस्ट्री क्रैकर क्लासेस। मैं आज आपके लिए बीएससी थर्ड ईयर का फोटो केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक से फिर एक और नया टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक बहुत शानदार है, यहाँ से क्वेश्चंस अक्सर आया करता है। ये लॉ ऑफ फोटो केमिस्ट्री का सेकेंड लॉ है। फर्स्ट लॉ मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, आप उसे देख सकते हैं। ये सेकेंड लॉ है आपका लॉ ऑफ फोटो केमिस्ट्री का। एनर्जी के कंट्रोलेशन को समझाने के लिए हम ये लॉ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। आइए पहले मैं डेफिनेशंस का डिस्कशन कर लेता हूँ, फिर मैं आगे आपसे बात करूँगा, क्योंकि मेरे स्टूडेंट हिंदी मीडियम में भी हैं और इंग्लिश मीडियम में है। इसे स्टार-काइस्टीन लॉ कहते हैं। नॉर्मली आप सिंगल वे में कह सकते हैं कि भाई ईच मॉलिक्यूल ऑफ एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस एब्जॉर्ब वन फोटॉन्स लाइक क्वांटम्स ऑफ द रेडिएशन इन प्राइमरी प्रोसेस। तो ये आपकी डेफिनेशंस हो जाया करती है, पर आइए मैं इसे डिटेल में समझा देता हूँ कि ये कैसे काम करता है, कैसे हम सेकेंड लॉ ऑफ फोटो केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, जिसे हम स्टार-काइस्टीन लॉ कहते हैं, ठीक है। देखिए, आपको सबको पता है कि ये जो आपकी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं वो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होती हैं, ठीक है। अगर आपकी रिएक्शंस में एटम आ रहे हैं, राइट, या आपके रिएक्शंस में मॉलिक्यूल आ रहा है, ठीक है, ठीक है। मॉलिक्यूल आ रहे हैं तो वो भी कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, एटम्स अपने कोलिजन्स करके प्रोडक्ट बनाएंगे लाइट की प्रेजेंटेशन में। मॉलिक्यूल होंगे तो वो भी कोई प्रोडक्ट बनाएंगे लाइट की प्रेजेंटेशन में, क्योंकि फोटोकेमिकल रिएक्शंस की बात हो रही है यहाँ पर, वो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होंगी। तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस, लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री का जो सेकंड लॉ है, जो स्टार-काइस्टीन लॉ, वो ये कहता है कि जो भी एटम, जो भी मॉलिक्यूल आपके फोटोकेमिकल रिएक्शन में एक्टिवेट होते हैं या वो फोटोकेमिकल रिएक्शंस कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल रहते हैं, उनको लाखों करोड़ों फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करने की कोई जरूरत नहीं है प्राइमरी स्टेप्स में, ठीक है। प्राइमरी स्टेप्स में उन्हें, चाहे वो एटम्स हो एक्टिवेट, चाहे वो आपके मॉलिक्यूल्स हो एक्टिवेट, उन्हें लाखों करोड़ों फोटॉन्स एब्जॉर्ब करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। उन्हें लाखों करोड़ों फोटॉन्स एब्जॉर्ब करने की कोई जरूरत नहीं है। केवल सिंगल क्वांटम्स को भी एब्जॉर्ब करके आपके मॉलिक्यूल या एटम्स फोटोकेमिकल रिएक्शंस शो करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे या आपके फोटोकेमिकल चेंज करने के लिए काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये बात मेरी समझ में आई होगी स्टार-काइस्टीन लॉ की, कि लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स की कोई आवश्यकता नहीं है फोटॉन्स एब्जॉर्ब करने के लिए। सिंगल फोटॉन्स को ही एब्जॉर्ब कर आप अपने मॉलिक्यूल को एक्टिवेट कर सकते हैं और फोटोकेमिकल रिएक्शंस अपना कर सकते हैं, ठीक है। और फोटोकेमिकल रिएक्शंस की, ये हमारा लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री सेकंड था हमारा, ठीक है। तो ये बात आपको मेरी समझ में आ गई कि आपको नंबर ऑफ HV फोटॉन्स ज्यादा नहीं चाहिए, आपका सिंगल फोटॉन्स भी आपके केमिकल चेंजेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। आइए, ये बात तो मेरी क्लियर हो गई डेफिनेशंस के बेसिस पर कि भाई जो भी रिएक्शंस में एक्टिवेट होते हैं आपके मॉलिक्यूल या एटम, वो सिंगल फोटॉन्स को ही एब्जॉर्ब कर फोटोकेमिकल रिएक्शंस दे सकते हैं, ठीक है। सिंगल फोटॉन्स जो आपका हुआ करता है, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स याद करिए, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स आपका क्या हुआ करता था, HV। एनर्जी ऑफ फोटॉन्स आपका हुआ करता था HV, याद करिएगा। जो लाइट एब्जॉर्ब होकर आ रही है उसकी एनर्जी ऑफ फोटॉन्स होगी HV, ठीक है। इसी को हम लोग वन क्वांटम्स भी बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वन क्वांटम भी बोलते हैं या क्वांटा बोलते हैं, ठीक है। ईच फोटोन, ईच क्वांटम्स वैल्यू क्या होगी, 1 HV के इक्वल होगी, ठीक है। अगर आपको इस फोटॉन्स की जो एनर्जी चाहिए पर मोल के हिसाब से चाहिए, तो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, तो फॉर्मूला हमारा हो जाया करता है HV इंटू एन नॉट हो जाया करता है, क्योंकि पर मोल के हिसाब से चाहिए तो आपको एवोगैड्रो कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, H इंटू वी इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, और ये जो वैल्यू आपकी हुआ करती है, इसी वैल्यू को हम लोग कहते हैं 1 आइंस्टीन। क्या कहते हैं, दिस इज 1 आइंस्टीन, यही वैल्यू आपकी कहलाती है, दिस इज 1 आइंस्टीन, ठीक है। E इज टू HV एन नॉट, दिस इज 1 आइंस्टीन। ये फॉर्मूला हो सकता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 आइंस्टीन, E इज टू HV एन नॉट। H क्या है, दिस इज प्लांक कांस्टेंट, V क्या है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, और एन नॉट है आपका एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू आपको पता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू आपको पता है। और अगर मैं इसे थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूं तो मैं इसे लिख सकता हूं H इंटू सी अपॉन लैम्डा इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है।
जैसा कि आप लोग जानते हैं प्लांक कांस्टेंट होगा 6.6 इंटू 10 की पावर -27। मैं अर्ग में वैल्यू लगा रहा हूँ इसकी, सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 10 सेंटीमीटर में लगा रहा हूँ मैं इसकी, ठीक है। और लेमडा की वैल्यू भी मैं, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम हमारा हुआ करता था 10 की पावर -10 मीटर, और 1 एंगस्ट्रॉम हमारा हुआ करता है 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। तो मैं सेंटीमीटर में यूज कर रहा हूँ, तो मेरे पास हो जाएगा 10 की पावर -8 सेंटीमीटर यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये वैल्यू प्लीज लगा दीजिए। तो E इक्वल्स टू 6.6 इंटू 10 की पावर -27, 3 इंटू 10 की पावर -8, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, और नीचे आपका आ जाया करता है 10 की पावर -8। अगर आप इस वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं तो ये वैल्यू सॉल्व होकर आ जाया करती है 1.196 इंटू 10 की पावर 16 अपॉन लेमडा, ठीक है, अर्ग पर मोल, ठीक है। ये वैल्यू आपकी निकल कर आ जाती है। अगर आपको एनर्जी ऑफ फोटॉन्स चाहिए, अगर आपकी जो रेडिएशंस हो रहा है अगर उसके फोटॉन्स की वेवलेंथ मिल जाती है तो आप एनर्जी ऑफ फोटॉन्स पता कर सकते हैं अर्ग में अगर वैल्यू चाहिए, ठीक है। लेकिन किलो कैलोरी के हिसाब से चाहिए तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, आप अर्ग को किलो कैलोरी में बदल सकते हैं। अर्ग को कैलोरी में बदलना, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 इंटू 10 की पावर 7 अर्ग, ठीक है। 1 कैलोरी किसके बराबर होता है 4.18 इंटू 10 की पावर 7 अर्ग, ठीक है। तो आप अर्ग को कैलोरी में बदल लें, जब आप अर्ग को कैलोरी में बदल लेंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी E इक्वल्स टू 2.85 इंटू 10 की पावर 5 किलो कैलोरी पर मोल अपॉन लेमडा। तो फाइनली ये हमारी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिलेशंस डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि एनर्जी ऑफ फोटॉन्स किलो कैलोरी में कितनी होगी और एनर्जी ऑफ फोटॉन्स अर्ग पर मोल के हिसाब से कितनी होगी। तो दोनों मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द स्टार्क आइंस्टीन लॉ। व्हाट इज द वन आइंस्टीन? दिस इज E इक्वल्स टू HV(n)0, ठीक है। ये सारी वैल्यू मैंने निकाल दी है अर्ग में और किलो कैलोरी में। ये थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए मैं अब जरा इस पे चर्चा कर लेता हूं कि ये वैल्यू का क्या मीन्स है। इस वैल्यू का ये मीन्स है कि अगर कोई भी एक्टिवेट मॉलिक्यूल अगर इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है 10 की पावर 5 लेमडा, अगर इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो इतनी ही वो डिकम्पोज करेगा। अगर कोई भी एक्टिवेट मॉलिक्यूल अगर 2.85 इंटू 10 की पावर 5 लैम्डा किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो इतनी ही वो डिकम्पोज करेगा। ये आपका आइंस्टीन लॉ का स्टेटमेंट था। अगर ये सब हो रहा है तो स्टार्क आइंस्टीन लॉ बिल्कुल आपका अप्लाई होगा, बिल्कुल लागू होगा, ये बिल्कुल चलेगा, ठीक। चलिए, तो ये वैल्यू आपकी एब्जॉर्ब करेगा तो इतनी ही डिकम्पोज होनी चाहिए, ठीक है। आइए, ये बात तो मेरी हो चुकी है, आप पहले इसे नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आगे आपसे इसके बारे में थोड़ी सी और बातें करता हूं। तो आइए, ये हमारा हो चुका है, स्टार्क आइंस्टीन लॉ हमारा हो गया, हमने इसके बारे में चर्चा कर ली। आइए मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ जो इससे थोड़ा रिलेटेड है, कभी कभी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन मेरा ये है कि आपको मैं बता दूं, अब तो स्मार्टफोन आ गए हैं, अब तो लोग फोटो खिंचवाने के बाद बनवाने भी नहीं जाते, वो बहुत ही एक आध कोई होगा जो बनवाने जाता है। और फिर भी अब फोटोग्राफिक में आपने देखा होगा वो जो रील होती थी पुराने ज़माने में उसको कोई यूज़ नहीं करता, क्योंकि अब उसका काम ख़त्म हो गया है, क्योंकि अब डिजिटलाइजेशन हो गया, अब काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं। लेकिन पुराने ज़माने में कुछ ऐसा होता था कि फोटोग्राफर जो होते थे आपका जो नेगेटिव लेते थे वो हमेशा एक डार्क रूम में करते थे, और डार्क रूम आपका रेड कलर का होता था। रेड मतलब एरिया उसमें बनाकर रखते थे, उसका एक रीजन था। नेगेटिव से पॉजिटिव बनाते थे। जब आपके फ़ोटो खींच के जब फोटो फ्रेमिंग बन के आता था तो वो एक प्रॉपर डार्क रूम में किया जाता था, वो जो रेड कलर का होता था। तो हम जानना चाहते हैं कि वो रेड कलर का क्या होता है। आपको मैं बता दूं, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स जो हमारी हुआ करती है H/V हुआ करता है। मैंने इसे लिख रखा है क्या, H/C/λ। तो आप लोग इतना समझते हैं कि भाई फाइनली लैम्डा जो है आपका जो लैम्डा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एनर्जी का जो वेवलेंथ होती है, फोटॉन्स की जो वेवलेंथ होती है वो एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब आप समझते ही होंगे कि अगर सर एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है, फोटॉन्स की एनर्जी बढ़ेगी तो वेवलेंथ सर बहुत छोटी होगी, ठीक है। और अगर एनर्जी आपकी बहुत छोटी होगी तो सर वेवलेंथ उस केस में बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ आप समझते हैं, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का यही काम होता है कि ये चीज़ बढ़ेगी तो ये घटेगी और ये घटेगी तो ये बढ़ जाएगी, ठीक है। आइए मैं ज़रा समझाने का प्रयास करूँ
अगर मैं वॉयलेट लाइट की बात करूं तो वॉयलेट लाइट की जो वेवलेंथ होती है लगभग 400 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है, और जो आपका रेड लाइट होती है, रेड लाइट की जो वेवलेंथ होती है लगभग 5000 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। ठीक है, दोनों की वेवलेंथ अलग अलग होती है, आप लोग समझने का प्रयास करिए, क्योंकि इसकी वेवलेंथ छोटी है तो इसकी वेवलेंथ छोटी है तो इसकी एनर्जी लगभग आती है 71 किलो कैलोरी पर मोल के आसपास। ठीक है, इसकी एनर्जी आती है 71 किलो कैलोरी की मोल के आसपास, और जब आप इसको सोल्व करते हैं तो ये एनर्जी आपकी निकल कर आती है 38 किलो कैलोरी पर मोल के आसपास। तो दोनों के लिए अलग अलग एनर्जी निकल कर आती है, क्योंकि वेवलेंथ जिसका छोटा होगा उसका एनर्जी बड़ा होगा, और जिसका वेवलेंथ बड़ा होगा उसका एनर्जी छोटा होगा। तो ये चीज तो मैं पहले ही बोल चुका हूं। ठीक है, अब आप थोड़ा समझने का प्रयास करिए कि वेवलेंथ जितना छोटा होगा उसके लिए एनर्जी ज्यादा होगी, ज्यादा एनर्जी होगी तो वो क्या करेंगे, रिएक्शंस की एक्टिविटी बढ़ा देंगे, मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करेंगे ज्यादा से ज्यादा। और अगर आपकी एनर्जी छोटी होगी तो वो लेस रिएक्टिव होंगे, बहुत बहुत कम एक्टिवेट करेंगे मॉलिक्यूल्स को। इसीलिए रेड जोन में या रेड कलर के डार्क रूम में नेगेटिव से पॉजिटिव किया जाता है फोटोग्राफिक में। ठीक है, यही रीजन है, क्योंकि उसकी एनर्जी कम होती है, वेवलेंथ ज़्यादा होती है, एनर्जी उसकी कम होती है। तो ये एक प्रॉपर रीजन हुआ करता है आपका। ठीक है, ये एक प्रॉपर रीजन हुआ करता है। आइए मैं जरा इसको और अपडेट करता हूँ थोड़ा सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आया करता है, इसको आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल्स भी बनाए जा सकते हैं, इस पर न्यूमेरिकल्स भी डिजाइन हो सकते हैं। E=hb एन नोट को लेकर एनर्जी ऑफ फोटॉन्स पूछी जा सकती है, वेवलेंथ पूछी जा सकती है, फ्रीक्वेंसी पूछी जा सकती है, इस पर फाइनली क्वेश्चंस आपके डिजाइन हो सकते हैं। ठीक है, आइए मैं एक चीज और बता देता हूं कि मैंने आपके लिए निकाला था कि भाई कोई भी मॉलिक्यूल 2.85 इंटू 10⁵ लैम्डा किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। ये वाली अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो इतनी एनर्जी डिकम्पोज करेगा 2.85 इंटू 10⁵। ठीक है, अगर इतनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा तो इतनी एनर्जी भैया वो क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा। ठीक है, ये उसका एक रिलेशंस होगा किसी भी मॉलिक्यूल के एनर्जी को एब्जॉर्ब और डिकम्पोज करने का। ठीक है, इस रिलेशंस को समझाने के लिए हमने एक नंबर्स निकाला है जिसको हम बोलते हैं क्वांटम एफिशिएंसी। ठीक है, हम उसको कहते हैं क्वांटम एफिशिएंसी, जिसको हम फाई से शो करते हैं। अभी क्वांटम एफिशिएंसी के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, फिलहाल मैं बता रहा हूं कि वो डिकम्पोजिशन अमाउंट और एब्जॉर्बिंग अमाउंट का रिलेशन शो करता है। जनरली स्टार-कास्टिन लॉ ये कहता है कि भाई कि अगर मेरा लॉ बिल्कुल ठीक है, मेरा लॉ बिल्कुल ठीक है, तो मान लो अगर कोई भी एक एटम या कोई भी एक मॉलिक्यूल अगर फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, अगर सिंगल फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर रहा है आपको कोई भी एटम या मॉलिक्यूल, तो ओनली वो सिंगल एक्टिवेट मॉलिक्यूल बनाएगा। वो क्या कहता है, ओनली वो एक सिंगल एक्टिवेट मॉलिक्यूल बनाएगा, ऐसा वो कहता है। ठीक है, अगर मेरा नियम बिल्कुल ठीक है तो वो एक सिंगल फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, सिंगल क्वांटम से एब्जॉर्ब करेगा, तो सिंगल मॉलिक्यूल ही बनाएगा या सिंगल एटॉम ही एक्टिवेट बनाएगा। लेकिन ये देखा गया कि सिंगल एब्जॉर्ब तो करते हैं, आपने देखा होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि भाई घर में विकास तो एक ही व्यक्ति का हुआ, पढ़ाई तो एक ही ने की थी, लेकिन बाद में देखा ना कि डेवलप्ड सबका होने लगा, और भी लोग पढ़ने लग गए, और भी लोग जागरूक हुए। ऐसा होता है, सब लोग नहीं पढ़े लिखे थे लेकिन एक ही पढ़ा लिखा था तो जागरूकता बढ़ी। बिल्कुल ऐसा यहाँ होता है भाई। ये तो ये कहता है कि भाई अगर एक ही आदमी पढ़ रहा है तो एक ही आदमी पढ़ लिख के कुछ बनेगा, लेकिन ऐसा देखा गया कि नहीं, अगर किसी एक ने एनर्जी फोटॉन्स की है तो वही एक्टिवेट मॉलिक्यूल आगे और भी रिएक्शन कंटिन्यू कर सकता है, और भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस को बढ़ा सकता है, बना सकता है, स्टार्ट कर सकता है। तो फाइनली स्टार-कास्टिन लॉ कहता है कि भाई जिनके लिए मेरा नियम लॉ है, मेरा नियम अगर बिल्कुल ट्रू है, तो उनके लिए तो मेरी क्वांटम एफिशिएंसी की वैल्यू ऑलवेज 1 रहेगी कि इतनी वैल्यू एब्जॉर्ब करेगा, इतनी वैल्यू डिकम्पोज करेगा। लेकिन देखा गया कि कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए ये वैल्यू जो क्वांटम एफिशिएंसी की 1 भी आती है और कुछ की लाखों में आती है। समझ रहे हैं आप लोग, किसी की वैल्यू 1 में आती है और किसी की लाखों में भी आती है। फाइनली याद रखेंगे, स्टार-कास्टिन लॉ हमेशा सत्य नहीं है, वो काफ़ी रिएक्शंस के लिए फेल भी हो जाता है। फेल क्यों हो जाता है, क्वांटम एफिशिएंसी में पढ़ाऊंगा। फिलहाल यहाँ से 2 छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते थे इस वीडियो से कि स्टार-कास्टिन लॉ क्या है, सेकंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री क्या है आपका। ठीक है, मैंने बताया आपको। और दूसरा हमारा था
रेड डार्क जोन या रेड रूम के ही अंदर हम नेगेटिव को पॉजिटिव क्यों करते हैं, क्योंकि उसके लिए एनर्जी हमारी कम होती है, रिएक्टिविटी कम हो जाती है। इसलिए तो आप लोग समझ सकते हैं और खुद भी अपने नोट्स को प्रिपेयर करें, समझ लें, जैसे जिस मीडियम के स्टूडेंट्स हैं आप लोग। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर जल्दी मिलेंगे। गैपिंग हो जाती है क्योंकि टाइम का थोड़ा अभाव रहता है। पूरी कोशिश करते रहते हैं कि आपके लिए कुछ ना कुछ देते रहें, करते रहें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।